देखो यार, आज के वीडियो में मैं 3 सवालों का आंसर करने वाला हूं जो नए ड्राइवर्स को अक्सर परेशान करते हैं। वो कौन कौन से सवाल है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर उनका लाइव प्रैक्टिकल हम समझेंगे और किस तरह से हम सही तरीके से हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे और कैसे सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो नए ड्राइवर्स अक्सर पूछते हैं कि पहले गियर में कार कैसे उठाएं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ ड्राइविंग सीखते हो, खाली रोड पे प्रैक्टिस करते हो तभी काम आता है। ये जो टेक्निक है जिसमें फर्स्ट गियर में आप गाड़ी उठाते हो, बहुत सारी जगह काम में आती है। आप फ्लैट सरफेस पे चलते हो, वहां काम में आती है। आप भीड़ भाड़ में चलते हो, वहां काम में आती है। आप चढ़ाई पे चढ़ते हो, वहां काम में आती है। और ब्रेकर से निकलते हो, वहां काम में आती है। बहुत सारी जगह ये टेक्निक काम में आती है। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनको क्लच से गाड़ी उठाने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ, इसमें एक चीज और मैं मिस कर गया। आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो और कई लोगों के डाउट होते हैं कि सर हमारे आगे पीछे वाली या आजू बाजू वाली गाड़ी बहुत आगे निकल जाती है, हमारी गाड़ी नहीं उठती। तो उसका सोल्यूशन भी मैं इसी क्वेश्चन के आंसर में देने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, इस वीडियो का जो प्रैक्टिकल सेक्शन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है गियर बदलने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, नए ड्राइवर्स इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। गियर बदलना नहीं आता, कैसे हम गियर बदले, गियर बदलते समय क्लच का क्या इंपॉर्टेंस है, रेस का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजों में बड़ा कंफ्यूजन है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हम समझेंगे कि कैसे हम अपने गाड़ी का गियर शिफ्ट करें स्मूथ तरीके से, गाड़ी में झटका ना आए और आपके गियर बॉक्स, इंजन या किसी भी कंपोनेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। अब दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नए ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं ना तो जजमेंट आपके बोलते हैं ना कि स्टीयरिंग से ही आता है। तो स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करते हैं, खाली रोड पे गाड़ी चला रहे हो तब कैसे करोगे, जिस रोड पे भीड़ है उस रोड पे स्टीयरिंग को कैसे ऑपरेट करोगे, हाईवे पे कैसे ऑपरेट करोगे, सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो 3 क्वेश्चन है जो मेजरली नए ड्राइवर्स को परेशान करते हैं। हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आते ही आते हैं नए ड्राइवर के दिमाग में। तो चलिए दोस्तों, इनको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं कि हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में हम कैसे उठाएंगे। देखो, 2-3 तरीके हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोगों को तकलीफ होती है बिना एक्सीलरेटर के उठाने में, उनका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। हैंड ब्रेक तो आपने लगा रखा है ना, हैंड ब्रेक लगा करके रखो, ये जब सीख रहे हो तब की बता रहा हूँ, ठीक है। क्लच पूरा दबा लो, फर्स्ट गियर लगा दो, फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करा है मैंने, हैंड ब्रेक एंगेज करके रखा है। क्लच दबाने के बाद आपने फर्स्ट गियर लगा दिया और उसके बाद हैंड ब्रेक रिलीज करना है। और मोमेंटम बनाने के लिए देखो, क्लच को मैंने हल्का सा छोड़ा है बाइटिंग पॉइंट तक, ठीक है। अभी मैं पूरा छोड़ दूंगा, मोमेंटम बन जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा छोड़ दूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि इस तरह से आप अपनी गाड़ी को उठा सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये मैंने कैसे करा, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं। मैं एक बार और बता देता हूं आपको। क्लच दबा करके ब्रेक ले लिया, सपोज आपने फर्स्ट गियर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ब्रेक छोड़ करके आपको बाइटिंग पॉइंट तक अपने क्लच को लाना है। मोमेंटम बनेगा, ठीक है, मोमेंटम बनेगा। उसके बाद थोड़ा रोलिंग में रहने दो गाड़ी, उसके बाद क्लच रिलीज करके एक्सीलरेटर करोगे ताकि आपकी गाड़ी स्मूथली आगे बढ़े। देखो मेरी गाड़ी कितनी स्मूथली आगे बढ़ गई है, टेंशन फ्री। पहली चीज तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट ड्राइवर बनते जाओगे और क्लच को लेकर के परेशानियां दूर होती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ उन लोगों के लिए बताइए जिन लोगों को मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया है क्लच का, ठीक है। क्लच बाइटिंग पॉइंट पे ले जाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली उठ जाती है उन लोग के लिए। अब एक तरीका उन लोगों के लिए है जिन लोगों से क्लच, सिर्फ और सिर्फ क्लच से गाड़ी नहीं उठती। वहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हैंड ब्रेक लगा रखा है, पूरी न्यूट्रल में है गाड़ी, आपको क्लच दबाना है, फर्स्ट गियर लगाना है। हैंड ब्रेक रिलीज कब करना है, जब गियर लगा दो उसके बाद, ठीक है। अब हैंड ब्रेक रिलीज कर दो, हल्की सी रेस दे लो, बिल्कुल एकदम नॉमिनल सी। आपके आरपीएम जो है 700 आइडियल चलते हैं, 800-900 हो जाए इतनी चला लो, इतनी रेस दे लो, आरपीएम दिख ही जाएगा आपको। उसके बाद क्लच रिलीज करना बाइटिंग पॉइंट तक, मोमेंटम बनेगा, थोड़ी सी 2-4-10 कदम आगे बढ़ेगी गाड़ी, उसके बाद धीरे धीरे क्लच को पूरा छोड़ दोगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली रेस प्रेस करोगे, आपकी गाड़ी आराम से उठ जाएगी। देखो मेरी गाड़ी आराम से चल रही है, अभी मैं चल रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, कितनी इजीली अपनी गाड़ी चल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्लच उठाने की प्रैक्टिस करोगे।
अब दूसरा सवाल क्या है कि गियर बदलने का सही तरीका क्या है। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाना बता दिया, सेकंड गियर जाना है मतलब गियर चेंज करना है, कैसे जाओगे। तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कैसे करें, हमारी गाड़ी झटका मारती, क्यों मारती। रीज़न यही है आप सही तरीका इस्तेमाल नहीं करते हो। सही तरीका क्या है पहले वो समझ लो। गाड़ी के आरपीएम थोड़े से बढ़े हुए हैं, मेरी गाड़ी 18-19 की स्पीड पे चल रही है, मेरे को सेकंड गियर में जाना है। क्लच दबा करके एक्सीलरेटर से पैर हटाऊंगा, सेकंड गियर बाइटिंग पॉइंट अचीव होने के बाद रेस देना चालू करूंगा। देखो मेरी गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ गई, ठीक है। थर्ड गियर में जाने के लिए क्या करूंगा, मैं सेम चीज़ करूंगा, क्लच एक्सीलरेटर से पैर हटाया, थर्ड गियर बाइटिंग पॉइंट रेस और फिर क्लच धीरे से छोड़ दो, ये तरीका। अब आप क्या करते हो, गियर चेंज करने के लिए रेस से पैर नहीं हटाते हो। अभी देखो मैं यहाँ डाउन शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, थर्ड से सेकंड गियर, ठीक है, ब्रेक ले लिया, मोमेंटम बना हुआ है अपना हुआ, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे क्लच छोड़ देंगे, ये देखो मोमेंटम बना हुआ है अभी, लेकिन सामने गाड़ी तेज नहीं चल रही है, लेकिन मोमेंटम अपना बना हुआ है तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी चल रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा जल्दी होती है तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से आप चलाओ। अभी देखो वापस से मैं थर्ड गियर में जाऊंगा, ठीक है। थर्ड गियर में कैसे जा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझो, ठीक है। ये समझ में आया, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि कैसे मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ। इस तरह से गियर शिफ्ट करो। अभी देखो मैं फोर्थ गियर में जाता हूँ, ठीक है। फोर्थ गियर में जाने के लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। फोर्थ गियर की स्पीड अभी आ गई है ऑलमोस्ट, ठीक है, अब आ गई। अब मैं गियर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ करी मैंने, क्लच दबा करके एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया, गियर तुरंत शिफ्ट करा, तुरंत क्लच रिलीज करते हुए एक्सीलरेटर अपन ने प्रेस कर दिया ताकि मोमेंटम बना रहे। फिफ्थ गियर में जाने के लिए भी सिंपल सा यही तरीका है। ये देखो एक्सीलरेटर से पैर हमेशा हटेगा, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे सही तरीका यही है, ठीक है, गियर चेंज करने का। अभी देखो डाउन शिफ्ट जा रहा हूँ मैं, फोर्थ, हल्का सा ब्लिप कर लोगे, क्लच रिलीज करोगे, मोमेंटम बना रहेगा, जर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आगे और थोड़ी स्लो करता हूँ मैं, ये गाड़ी निकल जाए, ठीक है। अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ। थर्ड गियर में जाने के लिए क्लच ब्रेक हल्का सा और ये मोमेंटम बन गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद वापस से मेरे को सेकंड गियर में जाना है, ठीक है। ब्रेक, गियर डाउन शिफ्ट और ये मोमेंटम देखो बिल्कुल भी गाड़ी में झटका नहीं लगा। अभी फर्स्ट गियर में मैं आके बताता हूँ, क्लच ब्रेक हल्का सा और मोमेंटम ये बन गया, बिल्कुल भी जर्क नहीं लगा और मेरी गाड़ी स्मूथली फर्स्ट गियर पे आ गई। और इसके बाद आप क्लच दबा करके ब्रेक ले लोगे, गाड़ी रुक गई। तो इस तरह से आप गियर चेंज करने की प्रैक्टिस करोगे। देखो कितने स्मूथ तरीके से मैंने गियर चेंज करा। यही टेक्निक आप ऑल्टो में भी यूज़ कर सकते हो, 800 में भी यूज़ कर सकते हो, नेक्सॉन में, सफारी में, जितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी है और बड़ी से छोटी गाड़ी कोई भी हो उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी मैनुअल गाड़ी है। स्मूथ तरीके से आपकी गाड़ी चलेगी और कॉन्फिडेंटली आप बिना जर्क दिए अपनी गाड़ी को चला सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कार का स्टीयरिंग होल्ड कैसे करना है। देखो मेरा जो तरीका है कार का स्टीयरिंग होल्ड करने का, मैं कुछ भी होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी होल्ड कर लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलत तरीके से होल्ड करता हूँ। तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, 9 और 3 की पोजीशन। कुछ लोग 10-2 पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग 12 पकड़ते हैं, हालांकि 12 की पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि मान लो ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, कभी आपकी गाड़ी कहीं हिट हो जाती है तो एयरबैग्स खुलते हैं। अब आपका हाथ यहाँ रखा हुआ है स्टीयरिंग पे, ठीक है। अब एयरबैग इतनी स्पीड से खुलते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा हाथ हटाने का, और आपके हाथ से ही आपके नाक में, आपके सिर में, आपकी आँख में लग सकती है। तो 12 o'clock थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सबसे बेस्ट है 9 और 3 की पोजीशन, क्योंकि इसमें जो एयरबैग है वो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं हो रहा है। अगर कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है, एयरबैग खुल जाएगा और आपको मेजर इंजरी होने से बच जाएगी। और 9 और 3 की पोजीशन पे होल्ड करने से क्या है, आप अच्छे से ऑपरेट भी कर सकते हो स्टीयरिंग। मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ 9-3 की पोजीशन में पकड़ते हुए, और किस तरह से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वो भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है।
ईजी है, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना है। स्टीयरिंग से एक हाथ तभी हटेगा जब आप गियर चेंज कर रहे हो। गियर चेंज कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको लास्ट पॉइंट। अब देखो 9 और 3 की पोजीशन में स्टीयरिंग पकड़ने से क्या बेनिफिट है, देखो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के साथ आपका स्टीयरिंग का जजमेंट है वो धीरे धीरे प्रॉपर बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड के जजमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है आप दोनों साइड से स्टीयरिंग पकड़ो 9 और 3 की पोजीशन में, आपको जजमेंट आसानी से आ जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ से, ठीक है, सेकंड गियर में हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मोमेंटम पुश एंड पुल मेथड का यूज करना आप, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुश एंड पुल मेथड का यूज करा। अब मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, ठीक है, इंडिकेटर अपन ने दे दिया। सामने से गाड़ियाँ आ रही है उसको भी देखना है किस तरीके से मैं कर रहा हूँ पुश एंड पुल, देख सकते हो। गाड़ियों को स्पेस देना जरूरी है और ये अपनी पुश एंड पुल मेथड यूज करके अपनी गाड़ी सीधी हो गई, ठीक है। स्टीयरिंग तो ऑलरेडी सीधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको फास्ट करना है तो खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया बीच में, तो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, हैंड ओवर हैंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। ईजी हो जाता है गाड़ी को चलाना इस तरीके से। स्टीयरिंग को 9-3 की पोजीशन पे पकड़ो और मोमेंटम प्रॉपर बनाते रहो, ठीक है। लगातार आपको बिल्कुल स्टीयरिंग के जो बीच में जहाँ पे एयर बैग्स है उस पर नहीं आना है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे कि मैं अभी कर रहा था 12 क्लॉक पर पकड़ के। तो इस तरह से आप स्टीयरिंग को ऑपरेट कर सकते हो, इस तरह से आप स्टीयरिंग को ऑपरेट करके अपनी गाड़ी चला सकते हो। ईजी तरीके से मैंने ये वीडियो समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। नए ड्राइवर्स सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के। सॉल्यूशन मिल गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर देना। हो सकेगा तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।